नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ आर्मी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी क्लर्क, ट्रेड और जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें आपको भी साथ साथ कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं। 20+ जिसके सही होंगे वो फिलहाल सही राह पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? मतलब पित्त रस है जो कहाँ से उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा यकृत से ये उत्पन्न होता है। और स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में। इसका स्टोरेज होता है पित्ताशय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिक के रिएक्टरों में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊर्जा होती है वो किससे उत्पन्न होती है? वो होती है नाभिकीय विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय ऊर्जा नियंत्रित विखंडन द्वारा होती है। एक तो होता है अनियंत्रित विखंडन और एक होता है नियंत्रित विखंडन। परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन होता है न्यूट्रॉनों की बौछार द्वारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ये कारण पूछ रहा है क्यों गिरता है। ये जड़त्वागुण के कारण, विश्राम जड़त्व के कारण, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण या गति के तीसरे नियम के कारण ये गिरता है। तो वो स्थिर अवस्था से अचानक चलता है तो वो विश्राम की अवस्था से गतिशील अवस्था में आता है। तो ये इसका सही उत्तर होगा विश्राम जड़त्व के कारण वो गिर जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जल पर तैरता है तो वो न्यूटन की किस गति के कारण तैरता है? तो ये गति के तीसरे नियम के कारण, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण कोई वस्तु है वो नदी या पानी में तैरती है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिक लोचदार है? स्टील, रबर, गीली मिट्टी या प्लास्टिक? लोचदार मतलब ये इलास्टिक का पूछ रहा है। इलास्टिक प्रत्यास्थ, सर्वाधिक प्रत्यास्थ चीज वस्तु कौन सी है इसमें से? तो इसमें से सर्वाधिक प्रत्यास्थ होगी स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। मानव के गुर्दे की पत्थरी में पाया जाने वाला रासायनिक अवयव कौन सा है? तो मानव के गुर्दे में जो पत्थरी होती है उसमें कौन सा रासायनिक अवयव पाया जाता है? एक तो यूरिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्जिलेट है या कैल्शियम सल्फेट है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम ऑक्जिलेट है जो मानव की गुर्दे की पत्थरी में पाया जाता है। शरीर के किस भाग में रक्त उत्पन्न होता है? रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है? मस्तिष्क से होती है, हृदय से होती है, अस्थि मज्जा से होती है या लीवर से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है अस्थि मज्जा से, बोन मेरो से इसकी उत्पत्ति होती है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? जो उर्वरक होते हैं उनके निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है? इसमें जो ये पोटेशियम है, पोटेशियम के उर्वरक बनाए जाते हैं। पोटेशियम को उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है जो पेड़ पौधों में लाभदायक होते हैं। निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका रक्त के जमने अथवा थक्का निर्माण के लिए आवश्यक होती है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी जो कोशिकाएं हैं वो आवश्यक होती है? थक्का निर्माण के लिए कौन मतलब थक्का कारक है? तो इसमें सही आंसर होगा लाल रक्त कणिका, लिम्फोसाइट, प्लेटलेट्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा प्लेटलेट्स है जो रक्त को जमने में सहायता करती है। विटामिन ए की कमी हो जाए तो कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए बताइए विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर होगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। मतलब ये जो 4 तत्व दिए गए हैं इनमें से किसका माँ के दूध में अभाव पाया जाता है? कौन से तत्व का? पोटेशियम, लोहा, मैग्नीशियम या कैल्शियम? तो इसका सही आंसर होगा लोहे की कमी होती है। बाकी पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये सभी पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मच्छर से मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा? मतलब मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज लुई पास्चर ने की, मेंडल ने की, रोनाल्ड रोस ने की या डार्विन ने की?
तो इसका सही आंसर है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने इसकी खोज की। डार्विन, डार्विन 20वीं सदी का डार्विन, 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा गया है? अर्नेस्ट मेयर को। अर्नेस्ट मेयर को, जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट 2021 के फरवरी 19 फरवरी को जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। और मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए। और लुई पास्चर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? लुई पास्चर को कहा जाता है। किण्वन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? किण्वन की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर इसका सही आंसर होगा। लुई पास्चर है जिसने किण्वन की खोज की थी। क्रेब्स चक्कर, ये क्रेब्स चक्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ध्वनि तरंगों में कौन सा प्रभाव नहीं पाया जाता? तो इसका आंसर होगा व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन। तो इसका सही आंसर होगा ध्रुवण नहीं होता। प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है, जबकि ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है। ध्वनि का व्यतिकरण हो जाता है, विवर्तन हो जाता है और परावर्तन हो जाता है। ध्वनि परावर्तन की न्यूनतम दूरी होती है 17.5 मीटर। निम्नलिखित में से कौन मानव के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक? ऑक्सीजन वाहक का कार्य कौन करता है? इसमें है WBC, प्लाज्मा, RBC और तंत्रिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन का वाहक RBC है जो ऑक्सीजन का वाहक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी घाव या चोट या दर्द सर्जिकल उपकरणों की सतहों के कारण होता है? मतलब किसी ठोस वस्तु या लोहे की वस्तु या किसी अन्य यंत्र से हमारे शरीर में लग जाती है तो वो कौन सी बीमारी पैदा करती है? तो उससे कालाजार होता है, डिप्थीरिया होता है, टिटेनस होता है या टाइफाइड होता है? तो उसका सही आंसर होगा टिटेनस रोग, जिसका टीटी का इंजेक्शन भी लगवाते हैं। टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगता है। क्वेश्चन नंबर 17। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के कारण अम्लीय वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा का कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अम्लीय वर्षा के कारक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन ओजोन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन में सल्फर के ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड, NO2 और SO2 के ऑक्साइड। NO2 और SO2 होते हैं जो अम्लीय वर्षा के कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा जीन बनाने के लिए है? जीन किसके बने होते हैं? हाइड्रोकार्बन के, लाइपोप्रोटीन के, लिपिड के या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के? तो जीन होते हैं जो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इसका सही आंसर होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। धान के खेतों में भूमि उपजाऊ शक्ति में वृद्धि करने के लिए किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो सोडियम क्लोराइड का करना, जिप्सम का, गंधक का या पोटेशियम का? तो इसमें सही आंसर होगा जिप्सम सही आंसर होगा। इसका सही आंसर जिप्सम होगा, जिसका सूत्र होता है CaSO4, जिप्सम का। कैल्शियम सल्फेट और संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हमारे घरों में आने वाली ऐसी सप्लाई होती है, ऐसी करंट जिसे अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा भी बोलते हैं, उसकी पावर कितनी होती है? उसकी पावर होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 220 वोल्ट। और जो किसानी उपकरण या औद्योगिक क्षेत्र में काम लेते हैं उनके 440 वोल्ट का करंट आता है। गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई? बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई थी? ये पूछ रहा गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। ओस्टियोसाइट किस में पाया जाता है? ओस्टियोसाइट ये हड्डियों में पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा हड्डी। उपास्थियों में कॉन्ड्रिन नामक द्रव पाया जाता है और लसिका रक्त में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एल्कोहल के निर्माण में किस एंजाइम की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 23 है। एल्कोहल के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? माल्टेज की, जाइमेज की, माल्टोज की, लाइपेज की? इसका सही आंसर होगा जाइमेज की आवश्यकता होती है एल्कोहल के निर्माण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथेन गैस को किस रूप में जाना जाता है? ये थोड़ी प्रिंटिंग एरर आ रहा है, कोई नहीं। देखिए मिथेन गैस को किस रूप में जाना जाता है? लाफिंग गैस, ग्रीन हाउस गैस, टीयर गैस या मार्स गैस? तो इसका सही आंसर होगा
मार्स गैस मिथेन को कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैस है CFC है, CO2 है, SO2 है, ये हो जाएगी। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वोल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? वोल्केनाइजेशन क्या होता है? रबड़ का तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, अगर तुम हारे तो तुम चोर, निकम्मे और बेकार माने जाओगे। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए, उनको भी अपने से कुछ उम्मीदें हैं, जो उम्मीदें उनके लिए पूरी करना है। धन्यवाद।